हम सो हम की स्मृति से अनादि आदि का सुदर्शन चक्र फिराते, रूहानी नशे में रहने की, बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनने की, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करने की, शांति में बैठ सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति लेने की, सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में सत्यता और दिव्यता को धारण करने की तपस्या कर और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी बनने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमात्मा। समझ देते हैं परमात्मा की जो भी परमात्मा के बच्चे बनते हैं संगम युग में और सेवा की सीट पर बाप समान बनकर उनके नज़दीक हैं, वे ही भविष्य में राज्य सिंहासन में भी नज़दीक हैं, अर्थात बाप समान बनने वाली ब्रह्मा की आत्मा संग राजाई घराने में पाठ बजाने वाले होंगे। जितना अभी संगम युग में स्वराज्य अधिकारी आत्म अभिमानी सतुगुणी सत्युगी स्वरूप को प्रैक्टिकल में धारण कर सेवा में सहयोगी बनेंगे, उतना नई दुनिया के राज्य में ब्रह्मा की आत्मा के सदा साथी होंगे। यहाँ संगम युग में एक बाप की याद में स्व परिवर्तन और धारणाओं की तपस्या के और सेवा के आसन पर स्थित रहते हैं तो भविष्य नई दुनिया में राज्य भाग्य का सिंहासन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ संगम युग में हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी बनकर चलते हैं, वैसे ही नई दुनिया में भी हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में ब्रह्मा की आत्मा के साथी होंगे। संगम युग के सदा प्रैक्टिकल सहयोग और साथ की प्रारब्ध में भविष्य में उनके साथ पाठ बजाने का सहयोग मिलेगा। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो अभी याद की यात्रा में रहते हुए श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेट चलकर सदा समीप रहने का भाग्य प्राप्त करते हैं, जो सदा हर ईश्वरीय कार्य में साथी और सहयोगी बनकर चलते हैं, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर विराजमान होकर प्रैक्टिकल सबूत देकर सपूत बच्चे बनते हैं, वे ही भविष्य में सिंहासनधारी अर्थात राज्य घराने में आने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। देह अभिमान और विकार रूपी कांटों से मुक्त कर अनादि आदि दिव्यता के गुणों को धारण कराकर खुशबूदार फूल बना रहे हैं मीठे परमात्मा। वैरायटी फूल बनते हैं, लेकिन उनमें से जो रूहे गुलाब बनते हैं उनकी विशेषता स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कहते हैं कि वे अपनी रूहानी वृत्ति अर्थात नज़रिए से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते रहते हैं। रूहानियत खुशबूदार है क्योंकि उसमें दैहिक भान का अंश भी नहीं है। रूहानियत में पवित्रता की खुशबू है जो अति सुखदायी है, जो वायुमंडल को शुद्ध पवित्र रूहानी बनाती है। संगम युग है परमात्मा के संग, जब सब अनुभूतियां करने का युग। जो भी चाहना आत्मा रखती है, जैसे सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद सब अनुभव कर सकती है। कैसे वो सत्य परमात्मा समझाते हैं, समझ देते हैं कि सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए बुद्धि से इस शरीर से डिटैच हो जाओ, अर्थात देह के भाग से अलग हो जाओ। समझ देते हैं कि कैसे कछुए की तरह विस्तार से सार में स्थित हो, अर्थात अंतर्मुखी होने का अभ्यास करें। जब चाहें शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट द्वारा पाठ बजाएं और जब चाहें इससे न्यारे हो जाएं, अर्थात अंतर्मुखी हो जाएं, तो सच्ची शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देह से डिटैच हो सच्ची शांति की अनुभूति कर शांति के संस्कार बनाने हैं। जितना यहाँ अनुभूति करेंगे उतना सच्ची सुख शांति की दुनिया में जाने का हक प्राप्त करेंगे। मीठे मीठे प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मीठे बच्चे कहते हुए प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा अर्थात निराकारी निर्विकारी निरंकारी बना देते हैं। पुजारी से पूज्य मनुष्य से देवता बना देते हैं। समझ का तीसरा नेत्र जो आधा कल्प से देह भान और देह अभिमान में आने से बंद हो गया था, उस समझ के नेत्र को सत्य ज्ञान से खोल रहे हैं। ज्ञान रूपी मुरली तीसरे की कथा है, जिसे जितनी गहराई से हम समझते हैं उतना तीसरा नेत्र खुलता जाता है, ड्रामा समझ में आता जाता है। एक परमात्मा से कनेक्शन रख स्व पर राज्य कर। जितना स्व के शरीर रूपी राजधानी पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं उतना भविष्य की राजाई प्राप्त करते हैं। राजाई प्राप्त करने वाले निराकार
कराने वाले निराकार परमात्मा से योग चाहिए अर्थात मनमना भव, और राजाई अर्थात सुखधाम से योग चाहिए अर्थात मध्याजी भव। सुप्रीम फादर का फरमान है कि मुझे याद करो और अपने ओरिजिनल अनादि सतोगुणी स्वरूप को याद करो, क्योंकि फिर से वैसा प्रैक्टिकल में हम आत्मा को बनना है। प्यारे थे प्यारे, सुख के सागर मीठे परमात्मा है जो दुखों से छुड़ाकर सुखी बनाने आए हैं, तो उन्हें प्यार से याद करना है। उनकी याद से ही आत्मा निखरेगी अर्थात पवित्र बनेगी और बेहद का सुख प्राप्त करेगी। सच्ची सुख शांति का वर्षा सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से मीठे परमात्मा धनवान बनाते हैं। देह अभिमान और काम रूपी विकार जो आत्मा का महाशत्रु है, वो आत्मा को अशांत करता है। समझ देते हैं कि आत्मा ही शरीर द्वारा सोचती है, कर्मानुसार दुख सुख भोगती है। कर्म का सारा लेप चेप आत्मा को लगता है, इसलिए सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण सोचने बोलने कर्म करने की समझ देते हैं। माया रूपी देह अभिमान और कमी कमजोरियां अपने वशीभूत कर अशांत करेंगी। इसके कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है, बल्कि आत्मा की शांति के स्वधर्म में स्थित होना है और स्वधर्म को ही सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में यूज करना है। एक्यूरेट योग पावर हाउस निराकार परमात्मा से चाहिए। यही योग अग्नि का कार्य करेगा और पापों को भस्म करेगा और हमें पावन बनाएगा। समझ मिलती है कि निरंतर हम सब युद्ध के मैदान में हैं। माया रूपी रावण के पराये राज्य में रहकर सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, तो माया सामना करेगी, परंतु हमें माया पर जीत पानी है। इसलिए कोई भी 63 जन्मों में धारण की हुई कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है, बल्कि आत्मा के 7 गुणों को और 36 दैवी गुणों को और अष्ट शक्तियों को ही यूज करना है। माया की कमजोरियों को यूज नहीं करना, अर्थात माया जीत बनना। जब युद्ध के मैदान में है, जब हर पल पेपर हो रहे हैं, तो पेपर देकर पास होना है। जितना हम याद में रहेंगे उतना सहज सारे पेपर पास कर लेंगे। नए पाप कर्म नहीं करेंगे और पुराने सारे भस्म हो जाएंगे। याद और सेवा निरंतर चलती रहे। रस्साकशी के खेल में जहाँ एक तरफ माया अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती, वहाँ दूसरी तरफ प्यार के सागर परमपिता परमात्मा दिव्यता और सत्यता की तरफ खींचते हैं, फिर से मीठा बनने की विधि बताते हैं। भगवान निरंतर जगा रहे हैं, तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी तुरंत जाग गए और खुश हो गए सुन के कि हम सो देवता हैं, तो झट से उत्तम पुरुषार्थ कर मीठे परमात्मा से लक्ष्मी नारायण का वर्षा लिया। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि जागो, पारस बुद्धि बनो, सच्ची कमाई करो, सतो प्रधान बनो। रूहानी रॉकेट हैं हम आत्माएं। अज्ञान और योग से ऊपर पवित्र धाम में उड़ने लायक बनना है। प्यार के सागर आत्माओं को, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा आत्माओं को इतना प्यारा बनाते हैं कि भक्ति मार्ग में उनके जड़ चित्रों का दर्शन करने के लिए भगत आत्माएं कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं आपको भी इतना मीठा और प्यारा बना रहा हूँ, श्रीमत पर चलो तो इतने ही मीठे प्यारे बन जाएंगे। हम सो हम का ड्रामा में पाठ को समझते हुए स्वदर्शन चक्र में गिरती कला की गलतियों को दोहराना नहीं है, बल्कि अनादि आदि दर्शन कर पुनः हमें सतोगुणी और सतयुगी बनना है। स्वदर्शन चक्र की नॉलेज बुद्धि में फिराते हुए अच्छा बनना है। रूहानी खुशी और नशा चढ़ा हुआ हो कि हम ईश्वर की संतान बने हैं। गोपी वल्लभ परमात्मा के संग गोप गोपी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। फिर से श्रीमत पर चल हमें देवता बनना है। जितने शौक से सतो प्रधान बनाने की पालना कर रहे हैं परमात्मा, उतने ही शौक से सतो प्रधान बनने की माया पर जीत प्राप्त करने का फुल अटेंशन रखना है। युद्ध का मैदान है तो मेहनत करनी है माया के प्रभाव से मुक्त रहने की और विजय प्राप्त कर 2500 वर्ष का राजाई का वर्षा प्राप्त करने की। गॉडली कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आशीर्वाद मांगकर पास होने का ख्वाब नहीं देखना है, बल्कि पूरा पुरुषार्थ कर अर्जुन बनना है। राजाओं का राजा बनाने वाले सुप्रीम टीचर परमात्मा का पूरा रिगार्ड रख उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर वैसा बनना है जैसा वे बनाना चाहते हैं। रावण रूपी लंका को आग लगने से पहले मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर दिए अभिमान और विकारों की शोक वाटिका से निकलकर मीठे परमात्मा की अशोक वाटिका में जाने का अटेंशन पर आप पुरुषार्थ करना है। श्रीमत के विपरीत जाकर किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है। सभी का संबंध सत्य परमात्मा से जोड़ना है। सभी को परमात्मा की याद दिलानी है।
ये सुख सभी को देना है। रावण की मत पर चलना अर्थात शोक वाटिका में जाना और सभी को लेकर जाना। श्रीमत पर चल सच्ची सुख शांति की अनुभूति कर और उनको भी करानी है। पवित्रता के बल से अपने लिए निरोगी काया कमानी है। अभी ब्राह्मण वर्ण में आने का सौभाग्य मिला है तो शूद्रपन यूज नहीं करना है, बल्कि श्रीमत पर पूरा चल खुद को भगवान का फरिश्ता समझकर मीठे परमात्मा से कनेक्टेड रहकर फरिश्ते का कर्तव्य निभाना है। जो निभाते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं और देवता वर्ण में जाते हैं। जब कल्याणकारी परमात्मा जीत पहनाते हैं तो पूरी जीत प्राप्त करनी है। शांति का हार जो हमने देह अभिमान में आकर गवाया उसे पुनः पहना रहे मीठे परमात्मा तो पहनना है। पहनेंगे तो शांति के सागर परमात्मा कहते हैं कि एवर शांत बन जाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई का रिश्ता निभाकर स्वदर्शन चक्र अंदर फिराते हुए बाहर ज्ञान रत्नों की शंख ध्वनि करते स्वर्ग का मालिक राजा रानी बन जाएंगे। मीठे परमात्मा को यथार्थ जानकर अभी आस्तिक बने हैं तो इस विनाश काल में मीठे परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। उनके फरमानों पर चलकर ईमानदार, आज्ञाकारी और वफादार रहने का सबूत देना है और उनसे पूरा वर्षा लेना है। जो भी श्रीमत प्रमाण ईमानदारी, आज्ञाकारी, वफादारी से पाठ बजाते हैं, सत्य परमात्मा भी उनके साथ पूरी वफादारी निभाते हैं। जब चारों तरफ हंगामा होता है ऐसे समय में सुरक्षित मधुबन में ले आते हैं, विनाश के सेक से दूर रखते हैं, नई दुनिया की राजाई का साक्षात्कार करवाकर बहलाते हैं। श्रीमत पर पूरा चलकर ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% मार्क्स लेकर ऐसे साक्षात्कार का हकदार बनना है। सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना का अकाउंट रखने से हमारा किसी के साथ युद्ध नहीं है। खोने ना है, खेल देखना भी पड़ेगा तो साक्षी को देखते हुए सेवा पर रहना है। विनाश काल के इस दौर में जहाँ अचानक के खेल होने हैं, इसमें रहते हुए सलामत रहना है तो प्यार, सुख, शांति के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करते रहो तो यकीनन सलामत रहेंगे। ओम शांति।